चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम हमेशा तुझी पर विश्वास करेंगे, तुझी पर भरोसा करेंगे। हमारे जीवन में सबसे पहले नंबर पर आप हैं। हमारे जीवन की हर एक बात आपसे शुरू होती है। चाहे ये ज़माना हमारी जान भी ले ले, लेकिन हम तुझे पर अपने ईमान को रखेंगे। कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसी परिस्थिति आने ही ना पाए कि हमें तुझ में और किसी और में चुनना पड़े। तू हमें ब्लेस कर, अपने लहू से भर, अपने अनुग्रह से भर। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। और अनाल जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न तो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। और अनाल जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, कदे ना
विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। खुदा दे विच आसमाना दे उठांगा वांगू काबा दे, ताके रखांगा मैं नजरां बचना दियां किताबां ते, ताके रखांगा मैं नजरां यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, 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 मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, तेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, तेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे अपने हाथों को उठा के कलीसिया, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, 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 मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे, मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास
करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, 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 विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जब से जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, मैं कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे, जब से जान चली जावे मैं कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा कितने कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, अपने हाथों को उठाए जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर दूल्हा आएगा तो उसका नाच नाच के स्वागत करना तो बनता है, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल के, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल गए, तू है पाक मेरा दाता है, दुखों में देता दिलासा है, तू है पाक मेरा दाता है, दुखों में देता दिलासा है, खूब
से मामूरी करे, हुआ से मामूरी करे, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले। कितना को चाहिए? पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए। रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, मेरी जरूरत पूरी करे, मेरी जरूरत पूरी करे, मेरी जरूरत पूरी करे, मेरी जरूरत पूरी करे, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए। सब है पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल गए। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के सब मांगे, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले। मांगे पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर पाखरू की आग के शोले, भेज
आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। आखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरे मन विच तू वसया जिंदगी दा राह दसया। डिगया सी विच गुनाह दे मैनू आण के हो चुकिया। दुनिया दा राजा तू है ए हो गावा नच नच के। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा। मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा। मैं वांगन गाद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसया जिंदगी दा राह दसया। मेरे मन विच तू वसया जिंदगी दा राह दसया। डिगया से विच गुनाह दे मैनू आण के तू चुकिया। डिगया से विच गुनाह दे मैनू आण के तू चुकिया। दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है ए ओ गावा नच नच के। दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है ए हो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। दुखां दे तूफानां विच मैनू यीशु ने बचाया। दुखां दे तूफानां विच मैनू यीशु ने बचाया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। ओदा पैंदा दूर किनारा मेरे बाद न कोई सहारा। ओदा पैंदा
तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग सारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग सारा। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा। ए हो गावा नच नच के तू। परमेश्वर की हजूरी में ऑनलाइन चर्च आपका स्वागत है। आज की सुंदर शाम में खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और जो लोग उपवास के दिनों में बने हुए हैं, आज अपनी हर एक चिंताओं को, समस्याओं को वो जाते हुए देखने वाले हैं इस उपवास के दिनों में। और जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स थी और आप परेशान हो रहे थे उससे बार बार, आज से वो जाएंगी और आपके बोझ उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज इतने बहन भाई मेरे प्रभु जी आपके हजूरी में बैठे हैं। खुदा तो इन्हें आशीष देना मेरे परमेश्वर और मेरे पिता। आज सारी चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। और मेरे परमेश्वर, इनके जो कांधे का बोझ है वो इनसे दूर हो जाए और मेरे प्रभु ये लोग आज़ाद होने पाएँ, ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जितने लाइव में आए हैं और प्रभु की हजूरी में बने हुए हैं, खुदा का आत्मा आपको आशीष दे और ब्लेस करे। और इस वक्त जो बैठे हो, आप जुड़ रहे हो, आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को आप ज़रूर शेयर करें ये लाइव। क्योंकि जब आप लाइव शेयर करते हैं तो खुदा की महिमा होती है और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने वाले हैं और आप बड़ी अब ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, बहुत से लोगों को ज़रूरत है परमेश्वर की ब्लेसिंग की, परमेश्वर के सामर्थ की, परमेश्वर के अभिषेक की। और ताकि वो लोग, क्योंकि अभिषेक जब आता है तो बंधन टूट जाते हैं, जब सामर्थ आती है परमेश्वर के, हर एक बिगड़े हुए काम बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो मैं कह रहा हूँ हर एक चिंताएं जीवन से चली जाती है। क्योंकि आज के दिन में हर एक इंसान को चिंता है मेरे फ्यूचर का क्या होगा। सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को चिंता है जो अभी अपने जीवन में निकल रहे हैं, और जवान बच्चे और बहनें वो सोच रही हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइट होगा कि नहीं होगा। और उनको टेंशन्स हैं, चिंताएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर, जिसके कारण से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप आज लाइव को शेयर कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं उनको, आज जितने आज लाइव में जुड़े रहेंगे, आज बने रहेंगे, आज अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशन्स को, डिप्रेशन को जाता हुआ देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में काम करने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज आशीष दी अपने लोगों को और जितने बनेंगे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वचन के द्वारा आज छुटकारा होने वाला है, वचन के द्वारा हर एक प्रॉब्लम जाने वाली है। क्योंकि उपवास के दिनों में भी बहुत से लोग हैं जो बने हुए हैं परमेश्वर में, उपवास कर रहे हैं अपने कामों के लिए। कोई इसलिए कर रहा है कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, परमेश्वर में बुद्धि में भर जाऊं, परमेश्वर मेरे ऊपर नया मसा आ जाए। किसी का टॉपिक है कि परमेश्वर मेरा ये काम बहुत सालों से नहीं बना, बन जाए, प्रभु मेरे पास ये आशीष नहीं, ये आशीष आ जाए। हर एक किसी का टॉपिक है। इस टाइम उपवास के टाइम में उन्होंने अपना टॉपिक परमेश्वर के सामने रखा है, अपना विषय परमेश्वर के सामने रखा है। और आमीन, यीशु मसीह के नाम से आपके हर एक विषय पूरे होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो आज जिन्होंने उपवास किया है और परमेश्वर के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी है, प्रेयर रिक्वेस्ट, उनके जीवन से पूरी होने वाली है। पर मैं बता रहा हूँ फिर भी कई लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, उपवास के दिनों में भी चिंताएं कर रहे हैं कि प्रभु पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर जब अगर आपको जब पता लग गया कि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आपको डिप्रेशन में जाने की क्या ज़रूरत है। फिर भी कई बार परेशानियों में होते हैं। मैं एक नॉर्मल सी वैसे ही आपको एक बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा होता है, घर परिवार में, कि किचन में और घर में, फ्रिज में सब कुछ है खाने के लिए, पर फिर भी कई बहनें चिंता करती हैं कि सुबह क्या बनाएंगे, सवेरे क्या करेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा लाइफ में। अभी बच्चा पैदा हुआ है और तो उसकी लिए चिंता हो गई है कि उसकी मैरिज कैसे होगी, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो और परमेश्वर विश्वास करने वाले हो। अगर आज आप परमेश्वर के सामने आए हो, बैठे हो, अपने बच्चों के लिए चिंताएं कर रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना में, उपवास में बैठे हो, आप रिसीव करना, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके मार्ग खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। तो आप क्यों उस रास्ते के लिए टेंशन ले रहे हैं? क्यों आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा? आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं जिस टाइम
परमेश्वर में आया था उससे पहले मुझे बहुत चिंताएं थी अपनी लाइफ को लेकर कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी फ्यूचर में मैं करूँगा क्या, मेरी लाइफ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बहुत सारी चिंताएं थी। ऐसा लगता था मुझे क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता था शायद मैं सुसाइड कर लूँगा। पर मेरे मन में ये ख्याल आता था बार बार, ये सच में मेरे मन में बार बार ख्याल आता था कि तुझे कोई प्यार नहीं करता। ये चिंताएं थी मेरे जीवन में जो किसी काम की नहीं थी। पर जब मैंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह को पहचाना तो मैंने जान लिया परमेश्वर, और मैंने सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखा। क्योंकि एक गोल करने वाला जो एक फुटबॉलर होता है वो गोल करने के लिए क्या करता है, वो सिर्फ अपने गोल की तरफ देखता है कि मैंने उस गोल की तरफ जाना है और मैंने वो गोल करना है और मैंने अपनी टीम को जिताना है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आज सिर्फ अपने गोल की तरफ देखना है। आपने ये नहीं सोचना कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा। आज जब आप अपने गोल की तरफ देखेंगे, अपने आप जो आपके बीच में अड़चन है, परेशानियां हैं, वो पहाड़ है, वो अपने आप पार करने वाले यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपको सामर्थ देने वाले हैं। आज परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाले हैं, अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस करने वाले, और आपके हर एक पहाड़ आपके आगे से हटेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। और जितने इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आज उनके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। वो चिंताओं से बाहर आने वाले, समस्या से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जितने लोगों ने लाइव देखा है और प्रोफेसी को रिसीव किया है, जिनकी गवाहियाँ हैं, आप हमारे नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाहियों को भेजें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जब आप गवाही देते हैं, लाइव सुनते हैं, तो लोगों को पता लगता है सच में कोई ऐसा परमेश्वर भी है कि जिसके वचन को सुनने से, जिसके प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनने से उसके बाद ही परमेश्वर आज़ाद कर देता है। लोगों को पता लगता है कि हाँ, वो परमेश्वर है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आशीष दी अपने लोगों को। तो आप जरूर अपनी गवाहियाँ भेजें और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम गवाही को देखेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम सोनिया है, मैं कपूरथला की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 3-4 साल से यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत मेडिसिन खाई, दवाई खाई, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी तो पापा जी बोल रहे थे कि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने जा रही है। कोई मुझे पंजाब से देख रहा है और आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है। मैं संडे को प्रेयर देख रही थी और संडे की मीटिंग देखने के बाद बुधवार को मैंने रिपोर्ट कराई तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। अभी आपने इस गवाही को देखा और ये बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया। बच्चेदानी में रसोली थी, खुदा ने इसे आज़ाद किया है। बहुत बड़ा मिराइकल है। इस मिराइकल के लिए आप ज़रूर ताली बजाएं क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। और इस बहन ने रिसीव किया प्रोफेटिक वर्ड्स को, प्रोफेसी को रिसीव किया। खुदा ने इस बहन को ब्लेस कर दिया, आशीषित कर दिया। मैं कह रहा हूँ जितनी बहनें इस वक्त बैठी हैं लाइव में, आपको डरने की जरूरत नहीं। शायद आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पता नहीं प्रभु मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं कैसे चंगी होंगी कि नहीं होंगी। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके साथ है, वो आप विश्वास करना है, आपने बैठना है परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु आपको आज़ाद करने वाले हैं और आपके जीवन से हर एक वो गिल्टियाँ रसोलियाँ बाहर जा रही हैं। आप अपने पेट पे हाथ रखें और रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, आज जितनी बहनें बैठी हैं जिनको गिल्टियाँ रसोलियाँ हैं मेरे पिता, या ब्रेस्ट गिल्टी है मेरे परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से वो गिल्टी रसोली धुआं बन के उड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से, ब्लेस हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारी गंदी आत्माओं को डांटता हूं जो गिल्टी रसोलियां डालते हैं, चल भाग यीशु के सामर्थी नाम से, फ्री होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं, खुदा की हजूरी में जाते हैं। मैं अभी यूएसए से सुमन बोल रहा हूँ। खास में नेपाल रहने वाला हूँ। 2022 अगस्त 28 तारीख में चंडीगढ़ हुए संडे मीटिंग में पापा जी ने मेरा लाइफ प्रोफेसी किया था। उस प्रोफेसी में बोले थे आप फॉरेन जाना चाहता है, आज से यूएसए का रास्ता खुल गया है। प्रॉब्लम्स है, सुनो, आप फॉरेन जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। भविष्यवाणी करता हूँ परमेश्वर आज के बाद तेरे लिए यूएसए के रास्ते खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह के नाम में। पापा जी ने जैसे प्रोफेसी किया था वैसे ही मेरा सब फैमिली का यूएसए का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीजा मिला और हम सब फैमिली यूएसए आ चुके हैं। हमको गुड साइन के बाद आते हुए छोटे समय में परमेश्वर ने हम सब फैमिली को ऐसा गुड न्यूज दिया कि हम सब फैमिली को ग्रीन कार्ड से ब्लेस किया। इस सारा महिमा और धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में
परमेश्वर का और परमेश्वर का दास प्रोफेट वीरेंद्र सिंह पापा जी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आपने गवाही देखी कि फैमिली के लिए प्रॉफिट जी ने आगे बुलाकर प्रेयर की थी और प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है PR वीजे के साथ, और उन्होंने रिसीव किया। और आज देखो कितना बड़ा मिराइकल हुआ है कि पूरी फैमिली का PR वीजा आ चुका है। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोले, वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके जीवन में आशीष आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपको अपनी चिंताओं से दूर होना है, अपनी समस्याओं से दूर होना है। आप भी ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि बहुतों को चिंता होती है, पता नहीं प्रभु मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं परमेश्वर मेरा काम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग प्रार्थना कराने देते, पास्टर जी हो जाएगा हमारा काम, पास्टर जी हो जाएगा हमारा काम। उनकी ये गर्दनें ऐसे ऐसे रहती है, उनको टेंशन रहती है। उस गर्दन से ऐसा पता लगता है कि उनको टेंशन है कि पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं होगा। और वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर आपके साथ है। आप अगर आए हैं परमेश्वर के भवन में, आप विश्वास करें प्रभु मेरा काम हो चुका है, प्रभु आपके दास ने मेरे लिए दुआ करी है, मेरा काम बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। आप जब उपवास के दिनों में चल रहे हैं तो आप पॉजिटिव वर्ड्स को अपने मुंह में रखें। आप चिंताओं से बाहर आने वाले, समस्याओं से बाहर आने वाले, पवित्र आत्मा आपको आजाद करने वाला है। और आप देखेंगे कि आपके काम बन गए, जो सालों साल से आपके काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। पूरी फैमिली का PR वीजा आ चुका है। तो आप रिसीव करें, जितने आमीन बोलेंगे वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मेरा नाम अंजेला है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं एक दिन लाइव प्रेयर अटेंड कर रही थी, तभी पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि एम नाम वाले बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ RSGMNPKLY नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपने बड़े भाई के लिए रिसीव किया, जिनका नाम है मसीह प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बड़े भाई को शादी के 4 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इसके लिए पापा जी को और यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने गवाही देखी कि ये बहन 4 साल से इनका बच्चा नहीं था और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया, इस बहन ने रिसीव किया, परमेश्वर ने इसे ब्लेस कर दिया। आज जितनी बहनें हैं अपने घर पे हाथ रख के कहें कि परमेश्वर मैं ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो और अपनी चिंताओं से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस हो रहे और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन के लिए दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप आदि अंत अल्फा ओमेगा है मेरे खुदावन और मेरे प्रभु। जितने लोग आज आपकी हजूरी में बैठे हैं ऑनलाइन चर्च, मेरे परमेश्वर आज उपवास के दिनों में प्रभु या लगातार जो वचनों में बने हुए प्रभु जी, आपकी लाइव में बने हुए खुदा, इनको आशीष देना पवित्र आत्मा जी। और मेरे परमेश्वर जब ये आज कलाम खुले यीशु नासरी आज ये बातें करने पाए आपसे मेरे प्रभु, और आप इनसे बातें करें पिता, आपका वचन इनके साथ बातें करें मेरे परमेश्वर। जिनके दिमाग में दिल में चिंताएं हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से पार होने पाए मेरे परमेश्वर। आजाद हो जाए ये लोग मेरे पिता और मेरे प्रभु, बड़े आनंद को, बड़ी शांति को, सुकून को ये देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने आमीन बोल रहे हैं रिसीव करें, खुदा आपके जीवन ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो काफ़ी समय से काम नहीं बन रहा था आपका बनने लगा है। क्योंकि क्यों बनने लगा है, क्या कारण है बनने का काम का? आपके मुंह से आपका पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, आपके दिमाग से हर एक नेगेटिव बातों को दूर करना। क्योंकि चिंता तब होती है जब नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं। चिंता होती है पता नहीं तेरा काम होगा कि नहीं होगा, और आप सोच रहे हो कि मेरा काम हो रहा है और एकदम से कोई ना कोई आपके सामने आता है और आपको कहता है तेरा काम नहीं होगा, शायद तेरा काम लेट हो गया है या डेट टाइम निकल चुका है, अरे तेरा तो वक्त निकल गया, तेरी तो एज निकल गई। आप चिंता ना करो, परमेश्वर आपके कामों को बनाने वाला है। जो काम नहीं हुए एंड टाइम पे आपके काम होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस होंगे और देखेंगे आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं, आपको जो बोझ था दिमाग पर वो चला गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों कहता है वो? क्योंकि कह रहा है बोझ किस चीज का बोझ है? कोई आपने 1 किलो 1 क्विंटल चीनी का कट्टा थोड़ी सिर पे रखा हुआ है, या कोई आपने पत्थर की टोकरी थोड़ी रखी है सिर पर परमेश्वर कह रहा है वो बोझ क्या है? वो बोझ फ्यूचर का बोझ है। वो बोझ आपको है कि अपने शरीर का बोझ है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी बीमारी जाएगी, ये समस्या जाएगी कि नहीं जाएगी, परमेश्वर पता नहीं मेरे बच्चे आशीषित होंगे कि नहीं होंगे, प्रभु मैं ये बिजनेस में पैसा लगाऊं
काम मेरा बनेगा या बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रभु मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं आज अगर आप लाइव में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाले हैं, और आप जब जिस फील्ड में पैर रखेंगे, जिस काम में हाथ लगाएंगे, वो काम सक्सेस होने वाला है। वो फील्ड में आप सक्सेस होने वाले हैं। आप अपनी ऊंचाइयों पर जाते हुए अपने आप को देखने वाले हैं, और पवित्र आत्मा के नाम से आपके फल कच्चे नहीं गिरेंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आप ब्लेस करें और एक स्माइल करें। आज स्माइल करें। अगर आप अकेले हैं तो आप अपने मोबाइल की तरफ देखकर स्माइल करें। अगर आप फैमिली के साथ बैठे, अपने एक दूसरे को देखकर स्माइल करें कि आमीन, हमारा काम बन चुका है। आमीन, हम ब्लेस हो चुके हैं। हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। आई एम ब्लेस्ड इन नेम ऑफ जीसस। बोलो, आज ये वर्ड आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड करेगा। आपका मुंह, आपका अंगीकार, आपके मुंह से निकले हुए शब्द आज आपको ब्लेस करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी चिंताओं को दूर करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे, और परमेश्वर आपके जीवन में कामों को खोलने वाला है। क्योंकि बहुत लोग, परमेश्वर किसका परमेश्वर है? वो जो विश्वास करता है उसका तो है ही है जो विश्वास करता है, पर उसका भी जो चिंता नहीं करता। क्योंकि चिंता जब करोगे तो आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बोलता है, या चिंता की सेवा करो, चिंता में बैठ जाओ, या परमेश्वर को पुकार लो, या परमेश्वर से प्रार्थना कर लो। दोनों में से एक चीज हो सकती है। पर अगर आप परमेश्वर से अपनी चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके काम बनेंगे, आप ब्लेस होंगे। आप हर एक चिंताओं को छोड़कर कि प्रभु मेरा घर का लेंटर डला नहीं डला, प्रभु मेरे पास पता नहीं गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, मेरे बच्चे हुए ब्लेस कि नहीं हुए, प्रभु आप कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। प्रभु इनके अंदर आपकी बुद्धि, आपकी समझ काम करने पाए। पवित्र आत्मा जब ये एग्जाम के लिए जाएं प्रभु, तो ये पिता यीशु मसीह के नाम से पिता ब्लेस हो, हर एक एग्जाम इनके अच्छे नंबरों से क्लियर होने पाए प्रभु। और ये मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे आशीषित हो चुके हैं, ये हर एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। आपकी ये वर्ड आपको ब्लेसिंग दिलाएंगे। ये आपकी चिंता इससे आपकी दूर हो जाएगी। जब आप पॉजिटिव बोलते तो चिंता दूर हो जाती है। अगर आप एकदम से बैठे हैं, अगर आपके पास कोई आया और उसने बोला आपका ये काम नहीं हुआ, अरे ये प्रॉब्लम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपकी चिंता हो जाएगी। पर जब कोई आता है और आपके पास रिपोर्ट आई है, आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं हुई, और आपका एक शुभ चिंतक आता है, जो आपका फ्रेंड आता है, कोई आपका भाई आता है, बहन आती है, कहती कोई बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है तो खत्म हो जाएगी मिनटों में, आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप कि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। पर वो लोग बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी चिंताओं को दूर कराते हैं। वो लोग चिंता को आपकी दूर कराएं ना कराएं, पर आज जितने परमेश्वर में बने हुए, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन से आ रहे एक चिंताओं को दूर करने वाली यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब हम वचन खोलते हैं मत्ती का 6वां अध्याय, तो परमेश्वर ने कहा है, कहता देखो हम जब देखते हैं 26 में, क्योंकि लोग चिंता करते किस चीज़ की? खाने की। लोग चिंता करते हैं पीने की। लोग चिंता करते हैं मेरे भाई की शादी है, मैं क्या कैसे जाऊंगा, मेरे पास कुछ सामान नहीं है। लोग चिंता करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लोगों को चिंता है, प्रभु मेरा क्या बनेगा, प्रभु कॉम्पिटिशन्स बहुत है, प्रभु मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि एक ही लाइन में 10 शॉप्स हैं। परमेश्वर मेरा काम कैसे बनेगा, परमेश्वर मेरी दुकान पे ग्राहक कैसे आएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के सामने गए हैं, अपना शटर खोल रहे हैं प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, मैं कह रहा हूं आपके शॉप पे, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के फ्यूचर में पवित्र आत्मा की सहभागिता होगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके साथ वाले देखेंगे और आपकी शॉप भरी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे। पर देखो 26 में लिखा है, जब 6 के 26 में देखते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्योंकि परमेश्वर ने जब ये धरती, आकाश, चांद, सितारे बनाए, जब ये परमेश्वर ने कहा कि ये जीव जंतु समुद्र में भर जाएं, इस धरती पे फैल जाएं जीव जंतु, तो फैल गए और बन गए। पर मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कहा? कहता आओ हम अपने स्वरूप एक मनुष्य को बनाएं, मनुष्य को बनाएं। और उन्होंने उठाया मिट्टी उठाई और एक पुतला बनाया, उसमें सांस फूंक दिया परमेश्वर ने, और उन्होंने आदम को बना दिया। और हम सब इतने सुंदर पैदा हो गए सब। क्योंकि आप अपने आप को देखते हो, कोई कहता जी मैं कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कोई जो शीशे के आगे खड़ा हो और कहे मैं सुंदर नहीं हूँ। आप अपने आप को खड़े होकर देखेंगे तो आप बहुत सुंदर हैं,
आप बहुत सुंदर हैं, आपकी नाक सही जगह पर है, आपकी आंखें सही जगह पर हैं, आपका मुंह सही जगह पर है, आपके कान सही जगह पर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इतने सुंदर बनाए गए हो। क्या परमेश्वर कहता है तुम इससे ज़्यादा मूल्य नहीं रखते? इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम ज़्यादा कीमती हो। आज आपकी कीमत बता रहा है परमेश्वर आपको, जो आप चिंता करके अपनी कीमत घटा रहे हो। क्योंकि चिंता करके लोग क्या करते हैं, अब मेरी चिंता है, चिंता है, चिंता है, हाथ की प्रॉब्लम होगी, एकदम से बीपी बढ़ गया, शुगर की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है चिंता करनी छोड़ दो। डॉक्टर साहब यही तो दूर नहीं होती, यही तो समस्या है हमारी, चिंता कहे दूर कर दें। बच्चे अभी शादी नहीं हुई, बच्चे हमारे कुंवारे हैं, बेटी जवान है घर में, बच्चे हमारे पढ़ कर डिग्री लेकर बैठे हैं, प्रभु किसी डॉक्टर साहब हमारी किसी फील्ड में इनकी सक्सेस नहीं हो सकी, ये कहीं कामयाब नहीं हो सके, हम कैसे चिंता छोड़ दें, कहे चिंताओं से बाहर आ जाएं। पर डॉक्टर कहता है चिंता छोड़ दो। चिंता के कारण क्या होती है, अपनी लाइफ को हम घटा लेते हैं, अपनी समस्याओं को घटा लेते हैं। अगर आपको चिंता है कि आपकी बेटी जवान है, घर पे शादी नहीं हुई, आप चिंता ना करो, स्वर्ग से परमेश्वर आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप चिंता में कि बेटे को हमने पढ़ाया, लाखों रुपए खर्चे, वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया, परमेश्वर सही मार्ग देने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और आपके बच्चे सक्सेस होने वाले हैं। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना जो बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते, खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। कि कहता तुम ज़्यादा मूल्य रखते हो, तुम्हारी कीमत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से बनाया है, हाथों से बनाया है। और मैं चाहता हूँ, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पत्थर खाने के लिए नहीं देता। हर एक माँ बाप, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी ताज़ी रोटी बनाकर घी लगा कर देती है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो, रोटी खाए। ऐसे ही बाप है, वो परमेश्वर है, खुदा, वो माँ से ज़्यादा दिल रखता है अपने पास। वो खुदा है, वो दयालु है, क्योंकि उसने कहा तेरी दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसने कहा मैं तेरे शुभ चिंतक हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ कि तूने आज खाना नहीं खाया, मैं चिंता करता हूँ तेरा फ्यूचर का क्या होगा। वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। तो इसीलिए बोला उसने, कहता पक्षियों को तो वो तो क्या पता कब किस टाइम मर जाएं, पर कहता मैंने संभाल के रखा हुआ है। कहता मैंने तुम्हें आशीष दी है, कहता तुम मेरे लिए ज़्यादा कीमती हो उन सारी चीज़ों से, वो कपड़ों से, उस खाने से, हर एक बातों से मेरे ज़्यादा कीमती हो। क्योंकि अपने फ्यूचर को चिंता में जा रहे हैं, फ्यूचर नहीं हो रहा, अपनी लाइफ को घटा रहे हैं, समस्याएं ले रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं शरीर में, सिर्फ चिंताओं के कारण, सोच के कारण। चिंता करती है एक औरत, चिंता करती है, गर्भ में ब्लेसिंग नहीं आ पाती, चिंता करती है, टेंशन करती है तो गर्भवती नहीं हो पाती। वो अपने गर्भ में आशीष ना आने का कारण ये भी एक चिंता है, और वो नहीं हो पा रही। पर मैं कह रहा हूँ आज इतनी बहनें बैठी हैं, इतने भाई बैठे हैं लाइव में, आज अपनी चिंताओं को दूर कर दो। फल को आने दो अपने घर में, फल को आने दो अपने दिमाग में, फल को आने दो अपने अंदर। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि कह रहा है आप कीमती हो, उसके लिए मूल्य रखते हो, मूल्य उसके लिए आपकी कीमत है, आपकी कीमत है उसकी निगाहों में। वो आपको कीमती जानता है, वो आपको प्यार करता है। अगर आपको अपनी कीमत नहीं पता लगी तो आज वचन को देख लो, आपकी कीमत बढ़ चुकी है। आप कहो आई एम ब्लेस्ड इन नेम ऑफ जीसस, मैं बहुत महंगा हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोलो आज, कहते हो मेरे को महंगा कर दिया परमेश्वर ने, आपकी कीमत परमेश्वर ने बढ़ा दी है। आज अपनी कीमत पहचान लो और अपनी चिंताओं को छोड़ दो। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। आमीन। और जब हम देखते हैं 6:31 में परमेश्वर कह रहा है ये बातों के लिए कि देखो, इससे पहले परमेश्वर ने बोला, कहता कहता ये जो पेड़ पौधे हैं, कहता कितने खूबसूरत हैं। जब आप किसी पहाड़ में जाते हो, किसी अच्छे हिल एरिया में जाते हो, आप कहते हो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा कलर है, परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। परमेश्वर कहता जब वो पेड़ पौधे, घास है जिसको मैंने इतने सुंदर वस्त्र पहनाए, कहता जो आज है और कल सूखने के बाद आग में झोंकी जाएगी, जला दी जाएगी, वो सूख जाएंगे, कहता उनको मैं पहनाता हूँ, क्या तुम्हें नहीं दूंगा, क्या तुम्हें नहीं ब्लेस करूंगा मैं। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है 6:31 में, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या हमारे फ्यूचर का क्या होगा, या हमारे घर का क्या होगा, या हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। आपकी हर एक चिंताओं को परमेश्वर दूर करने वाला है, हर एक ब्लेसिंग को आपके खोलने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने वाला है। अगर आप चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि आप जिंदा खुदा के सामने हैं, यहोवा परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, जिसने आपके लिए कोड़े खाए कि आप आशीषित हो जाओ, आपकी कीमत बढ़ जाए। जो कीमत शैतान आपकी घटा रहा था पाप के कारण, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारी कीमत बढ़ाई है।
क्रूस पर लहू देकर, तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हें आज़ाद कराया है, तुम्हारे लिए कीमत दी है मैंने, कहता है इसी ताकि तुम कीमती हो जाओ। और परमेश्वर ने, उस खुदा ने वो जी उठा तीसरे दिन। क्यों जी उठा? ताकि वो आपकी हर एक आशीषों को जिला दे और आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज जितने रिसीव कर रहे हैं, आज आपकी हर एक आशीष जिंदा हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आपकी चिंताएं आपके जीवन से जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस होंगे और पवित्र आत्मा आपको आशीष करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं कह रहा हूँ अब्राहम परमेश्वर का जन था और परमेश्वर की बड़ी महिमा करने वाला जन था, पर उसके जीवन में भी चिंता आ गई। वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर ये आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, धरती उसके पांव की चौकी, स्वर्ग उसका सिंहासन है। वो जानता था उसकी पावर को, पर उसने भी परमेश्वर के सामने चिंता रख दी अपनी। क्या कहता जब हम 15:4 में देखते हैं, उससे पहले परमेश्वर को कहता क्या परमेश्वर मेरा बच्चा अभी तक नहीं हुआ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरी वाइफ का गर्भ नहीं अभी तक हरा भरा हुआ, परमेश्वर क्या मेरे पास कोई मेरा खुद का बच्चा होगा? कि कहता है या तो कहता प्रभु यहोवा मैं तो निर्वश हूँ, कहते मैं तो इस टाइम खाली हो चुका, मेरा दिमाग भी खाली हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं निर्वश हो चुका हूँ। और कहता और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। कहता मैंने तो सपने में देखा, मैंने तो ऐसा देखा है कि कहते मेरा एक अपना खुद का वारिस होगा। कहता पर क्या करूं, मैं तो इस पर निर्वश हूं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, क्या करूं ना क्या ना करूं, कैसे होगा मेरे घर में, कैसे ब्लेसिंग आएगी मेरे घर में, कैसे मेरी वाइफ आशीष होगी? क्योंकि उस टाइम उसकी उम्र जा चुकी थी, उम्र बढ़ चुकी थी, वो बुढ़ापे की तरफ जा चुके थे, उसकी वाइफ भी बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, क्योंकि उसकी शरीर ऐसा नहीं था कि वो बच्चे को जन्म दे सके, वो गर्भवती हो सके। पर क्या हो रहा था कि यहोवा परमेश्वर का वचन, देखो जब हम 15:4 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आज आमीन बोलो, जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका खुद का बच्चा जो आपकी वाइफ के गर्भ से होगा, जो बहनें आज देख रही हैं आपके गर्भ से होगा, वो आपका खुद का बच्चा, आपका वारिस होगा। आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, वो बोल रहा है अपनी चिंताओं को दूर कर। अब्राहम भी चिंता में था, अब्राहम भी टेंशन में होगा, शिकायत करने आ गया परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या होगा मेरे साथ भी, ऐसा चिंता थी, तभी उसने परमेश्वर के सामने बात रखी। जब अगर आपको कोई चिंता हो रही है, आप टेंशन ना लें, आप चिंता लेके ऐसे बैठे ना रहें, क्योंकि जो लोग ऐसा बैठ जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको चिंता है, आप घुटने टिकाएं, आप परमेश्वर के सामने दिखाएं जाए। मैं कह रहा हूं अभी आप वचन के द्वारा बताने वाला परमेश्वर आपसे कि आप कैसे आशीषित होंगे। फिर उसके बाद जब 5 में देखते हैं तो 5 में लिखा है और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश और सृष्टि, कहता आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? कहता मैं इतनी सारी आशीष तुझे देने वाला हूं अब्राहम, तुझे इतना ब्लेस करने वाला हूं अब्राहम। कहता तेरे जीवन में तू जान नहीं सकेगा तेरे को कितने वंश दिए मैंने। कहता मैंने, अगर परमेश्वर ने कहा, अगर मैंने तेरे लिए प्रोफेसी किया है, तेरे लिए बोला है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। यहोवा परमेश्वर वादों से मुकरता नहीं है, अपने वो बोले से मुकरता नहीं, क्योंकि उसने कहा कि आकाश तारागण सब टल जाएंगे पर मेरा वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगा बिना पूरा हुए। मैं कह रहा आज रिसीव कर रहे हो, आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से, आशीषित हो रहे यीशु मसीह के नाम से। वो यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जिसने आपके लिए कोड़े खाए और तीसरे दिन जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इसीलिए जी उठा ताकि आपके आशीष जी उठे, आपकी चिंताएं चली जाएं आपके लाइफ से, आप ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में आशीष आने वाली है, आप ब्लेस होने वाले हैं। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का जन था और परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, वो परमेश्वर के साथ बना हुआ जन था, वो राजा था, फिर भी परमेश्वर बहुत प्यार करता था वो, और परमेश्वर के साथ था। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने, जब हम यशायाह की किताब में 38 अध्याय में देखते हैं दूसरे वचन में कि परमेश्वर कहता कि यशायाह को बोला, उसने कहा, कहता जा और हिजकिय्याह राजा को कह दे कि तेरी उम्र, अब तू मरने वाला है, तू अपना राजपाट किसी और को दे दे, अपना राजपाट अपने घर में परिवार में दे दे, और तेरा टाइम नज़दीक है, अब तू मर जाएगा। तो हिजकिय्याह डर गया उस वक्त, और हिजकिय्याह ने क्या किया, क्योंकि एक इंसान को जब चिंता होती है उसको कुछ समझ नहीं आता, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता प्रार्थना करूं या मैं रोऊं या मैं टेंशन में बैठ जाऊं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनको ऐसी बात पता लगती है
कि आपका नुकसान हो चुका है, आपका बिजनेस ठप हो गया है और जिस बैंक में आपने या किस बिजनेस में पैसे लगाए थे वो दिवाला घोषित हो गया है, दिवालिया घोषित हो चुका है, आपके पैसे डूब चुके हैं, इंसान एकदम ब्लैंक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता, या कोई प्रॉब्लम में है चला जाता है, वो उसका काम नहीं बन पाता और वो टेंशन में चला जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, बीमार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, दवाइयाँ खाने लगता है। उसको दवाइयाँ खाने लगता है, उसको लग जाती हैं दवाइयाँ, किस लिए लग जाती है? क्योंकि वो टेंशन ले जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पर हिजकिय्याह को जब पता लगा कि तू मरने वाला है, वो राजा था, उसके पास पैसा था, वो चाहता तो अपने बड़े बड़े वैद्यों को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुला सकता था कि मेरे लिए दवाई का इंतजाम करो, मेरे लिए कुछ ऐसा करो, पर वो जान गया कि इसने भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बोला है और इसका हल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। ये चिंता अगर मेरे जीवन में आई है तो परमेश्वर के अलावा इसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए तब हिजकिय्याह राजा ने, कहता, जब हम 38:2 में देखते हैं, कहता तब हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलाता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं कह रहा, अगर आप चिंता में हो, आप परेशानियों में हो, आप शायद हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन, आपका परिवार का कोई आपकी फीलिंग को समझ ना पाए। आज उपवास में चल रहे हो आप, अगर आपको मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, अगर आप चिंताओं में अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, तो आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाओ, आप परमेश्वर के सामने रखो, आपको सही रास्ता मिलने वाला है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका घर परिवार, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको सही रास्ता दे ना दे, परमेश्वर आपको सही रास्ता देने वाला है और एकदम सटीक रास्ता, उस पर जाओगे और आप ब्लेस होगे, सक्सेस होगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं, उनके बच्चे आशीषित हो रहे हैं। आमीन। और हिजकिय्याह ने क्या करा? बिलक बिलक कर रोने लगा, प्रेयर करी परमेश्वर के सामने। उसने कोई इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उसने दीवार की तरफ मुंह करा। कहता, लोग अपने सुख को ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे सुख लेंगे। कोई दारू पीता है सुख लेने के लिए, कोई कहीं जाता है सुख लेने के लिए, पर हिजकिय्याह को पता लग गया जो दुख आया है मेरे जीवन में, इसको सुख में बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने सुख लेने के लिए वो परमेश्वर के सामने गया, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टिका दिए अपने और परमेश्वर से दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। और क्या हुआ? जिस परमेश्वर ने अपने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बोला था कि जा और तू इसके लिए बोल कि ये मरने वाला है और अपना राजपाट किसी को सौंप दे, और उसी परमेश्वर का मन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उसने, परमेश्वर कहा, सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, मुझी को तेरा ध्यान है। उसने अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दी, अपनी टेंशन परमेश्वर पर डाल दी कि परमेश्वर, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं तेरे अनुसार चलता आया हूँ, प्रभु मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर। और बिलक बिलक कर रोने लगा और उसी परमेश्वर का दिल पसीज गया। मैं कह रहा हूँ, योना परमेश्वर की बात मानकर निनिनवे में नहीं गया, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब वो नहीं गया तो परमेश्वर उसने मच्छी के मुंह में डाल गया, चला गया वो, और परमेश्वर उसको बाहर निकाला। और जब वो आया तो वो गया, उसने परमेश्वर का संदेश पहुंचाया उस राजा के पास कि परमेश्वर तुम्हारे गलतियों के कारण, पापों के कारण तुम्हारे राज्य को खत्म कर देगा। राजा भी अपने सिंहासन में उतर के उस टाइम में उपवास में बैठ गया। लोग भी, गाय बैल भी, पिता उनके सारे बछड़े भी, उनके सारे जानवर भी, उसमें बच्चे भी, सारे उपवास में बैठ गए। पर परमेश्वर ने फिर उस परमेश्वर का मन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने घुटने परमेश्वर के सामने टिका दिए। अपनी जो चिंता हो गई थी कि परमेश्वर हमें मार देगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए और परमेश्वर का दिल पसीज गया। योना कहता, मुझे पता था, इसीलिए नहीं जा रहा था मैं उनके पास तेरी ये बात लेकर, क्योंकि तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है और परमेश्वर तू नहीं, तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तू देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू दया करता है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था कहता उधर। पर परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे बोला तू जा, क्योंकि वो बैठे हैं उपवास में और आशीषित हों। ऐसे ही हिजकिय्याह भी, उसने घुटने टिकाए और परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। परमेश्वर ने कहा, यशायाह जा और उसको कह दे कि मैंने उसकी उम्र, उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। और आपकी भी आयु बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे ब्लेस होने वाले, आपका जॉब, आपका बिजनेस ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आशीष को उतरता हुआ देखेंगे और आज से आपकी चिंताएं आपके जीवन से चली जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, चिंता करके ये ना कहना हमारी बीमारी कैसे जाएगी, चिंता करके ये ना कहना परमेश्वर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, एक इंसान जिसने जो धरती पे आया है उसने जाना है। पर मैं कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के सामने
तो आपको सही तरीके से परमेश्वर आशीष देने वाला है, सही तरीके से आपको ब्लेस करने वाला है, सही तरीके से आपकी कामों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए कह रहा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या फ्यूचर का होगा, क्या बच्चों का होगा, क्या परमेश्वर बिजनेस का होगा। सब कुछ सही होने वाला है। जितने रिसीव कर रहे हैं उपवास के दिनों में बने हुए, यीशु का सामर्थ, आंख बंद करें और हाथों को फैलाएं। परमेश्वर का सामर्थ आपको टच कर रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो छू रहा है आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप फ्री हो रहे हैं हर एक समस्याओं से, हर एक चिंताओं से, और यीशु का सामर्थ आपको इसी वक्त आजाद कर रहा है। उसके अभिषेक के द्वारा आप ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष मिले आपको। और जितने आज लाइव में बने हुए थे, आप परमेश्वर का वचन सुना है आपने, आज पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोला है और आप देखेंगे कि आपके बच्चे आज़ाद हो गए हैं, आपकी चिंताएं चली गई हैं। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लगे हैं, क्योंकि कई बार चिंताएं इंसान के मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को निकाल देती हैं। जब इंसान चिंताओं में होता है, टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, वो अपने लोगों को ही, अपने घर परिवार को ही भला बुरा बोल देता है, ऐसी नेगेटिव बात बोल देता है जो उसके लिए सही नहीं होती है। पर मैं कह रहा हूँ आज से आपके मुंह से पॉजिटिव निकलेगा और आज से चिंताएं आपकी जाएंगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, वो अपनी तरक्कियों की सीढ़ियों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम गवाही देखेंगे और खुदा की महिमा में जाएंगे। मेरा नाम देवश्री है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं 28 अगस्त की भविष्यवाणी सभा को ऑनलाइन अटेंड कर रही थी और प्रॉफिट जी ने उसी समय कहा कि जो डी नाम वाले हैं, के नाम वाले हैं, एम नाम वाले हैं, एस नाम वाले हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। L से SKRS से नाम है। इंडिया से या फॉरेन से मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु के जिंदा नाम को देती हूँ तथा प्रॉफिट जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने अभी गवाही देखी। देखो कईयों को चिंताएं, अपने बच्चों के गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं, पता नहीं परमेश्वर 100 लोगों की वैकेंसी है और लाखों लोगों ने भरा हुआ है, पता नहीं हमारी बारी आएगी कि नहीं आएगी। आप प्रेयर में वो हैं, आप वचन में हैं, आप उपवास में, आप जाएं, देखो आपके काम बनने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने गवाही सुनी कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप रिसीव करें यीशु मसीह। जितने बहन भाई मेरे प्रभु बैठे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे, मेरे प्रभु क्लियर हो, इंटरव्यू क्लियर हो और गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी माँ के पेट में काफ़ी दिनों से दर्द हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाई तो उसमें पथरी बताई। वीरवार को पापा जी लाइफ में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसकी भी पथरी है वो धुआं बन के उड़ने जा रही है। मैं देख रहा हूँ किसी की किडनियों में स्टोन हो गया, स्टोन, और ऑपरेशन के लिए बोला गया। इसी से मैं अनॉइंटिंग वाटर पियो। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से देख रहा है, पथरियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया, रिपोर्ट कराई दोबारा, उस नॉर्मल रिपोर्ट के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने देखा कि पेट में पथरी थी और प्रॉब्लम थी और उन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। मैं कह रहा हूँ कई लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसा होता है क्या? पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए होता है। नामुमकिन भी मुमकिन होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे दास के मुंह से शब्द निकलते हैं, जो प्रोफेटिक वर्ड्स निकले, आप उसकी प्रतीति कर लें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला, आशीष करने वाला है। और मैंने रिसीव किया, पथरियां जा चुकी हैं। यीशु का सामर्थ है, अभिषेक है। मैं कह रहा हूँ बंधन को तोड़ता है। जितने रिसीव कर रहे हैं उनके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखेंगे। नाम प्रियंका है और मैं हिमाचल से अपनी गवाही देने जा रही हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा था और लोग भी काफ़ी मुझे ताने मारते थे कि ये बच्चा प्लान नहीं कर रहे, पता नहीं ने क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सच में पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की और पी नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है। NKP से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। 3 साल के बाद मुझे
बच्चे की आशीष मिली है। मैं पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतना अद्भुत चमत्कार करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। रिसीव करें। आज जितनी बहनें बैठी हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। बहुत बहनों को चिंताएं हैं, पता नहीं मैं कब माँ बनूंगी, कब मेरा गर्भ आशीषित होगा। आप चिंता ना करें, कोई भी कमी घटी है, चाहे आपके हस्बैंड के अंदर, चाहे आपकी वाइफ के अंदर, आज खत्म होने वाली है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप रिसीव करें। प्रभु तू इन्हें छू और आज़ाद कर मेरे परमेश्वर। आज इतनी बहनें मेरे परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठी हैं। मेरे परमेश्वर सच में तूने कहा कि जिसे तुम आशीष दोगे मैं उसे आशीष दूंगा। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते पिता इन बहनों को आशीष देता हूँ। इनके गर्भ में तेरा फल आने पाए पिता, इनके फल कच्चे ना गिरे मेरे परमेश्वर। हर एक जाओ टोने शराब बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बनने लगे यीशु के नाम से। रसोल या गिल्टियां इनके यूट्रस से बच्चेदानी से बाहर होने पाए पिता। और मेरे प्रभु ये गर्भवती हों और आश्रित हों मेरे परमेश्वर, ये तेरे फल को अपनी लाइफ में देखने पाए, चमकने पाए पिता। हर एक श्राप मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे प्रभु बांझपन का टूट जाए, आजाद हो जाए, ये गर्भवती होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। बहुत सी बहनें देखेंगी कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस कर दिया और बड़ी गवाही के साथ खड़ी होने वाली है। खुदा आपको आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन चर्च चाहे आप इंडिया से चाहे बाहर से हैं, पर हम देखते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री लगातार चैरिटी कर रही है, सेवा कर रही है। लगातार हम मिनिस्ट्री चैरिटी में लगी हुई है और सेवा में लगी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला है कि इस बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कंगालों को सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसे बचाता है। और पर जो लोग बोने वाले हैं, जो बीज बोना जानते हैं, उनके जीवन में आशीष आती है, वो बड़े फल को काटते हैं, आशीष को पाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। और कुरनेलियुस ने क्या करा? कुरनेलियुस ने भी जब बीज बोया और उसकी प्रार्थनाएं थी परमेश्वर के सामने, पर उसकी बीज और प्रार्थनाएं दोनों इकट्ठे ही समन कर लिए गए परमेश्वर के सामने। अगर आज आप उपवास के दिनों में अपनी भेंट, अपने बीज के लिए, अपने दान दशवांश के साथ, अपनी लव ऑफरिंग के साथ, अपनी बेस्ट ऑफरिंग के साथ, बेस्ट लव के साथ, प्यार के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं परमेश्वर से भेंट करने के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो उपवास के दिनों में आपके जो विषय थे वो परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं और आप ब्लेस हो चुके हैं, आपके काम बन चुके हैं। आप अपनी लव ऑफरिंग को, प्यार भरी भेंट को जरूर बोएं। और आप देख रहे हैं चैरिटी लगातार हमारी मिनिस्ट्री कर रही है। हॉस्पिटलों के बाहर स्पेशल टीम बनाई गई है, ताकि जो हॉस्पिटल में बीमार, समस्या में ग्रस्त लोग आते हैं और बेचारे हॉस्पिटलों में जाकर उनके पैसे खत्म हो चुके बीमारियों के कारण, समस्याओं के कारण, और वो खाने के लिए पैसे नहीं है, पर हमारी मिनिस्ट्री लगातार सेवा कर रही है इस बात के लिए कि परमेश्वर कोई भी जन भूखा ना रहे। ये सिर्फ ये हो पा रहा है आपके लव ऑफरिंग के द्वारा, आपकी प्यार भरी भेंट के द्वारा। तो आइए आप अपनी भेंट को, अपनी लव ऑफरिंग को जरूर बोएं, ताकि परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीष दे और आप भी ब्लेस हो और विपत्ति के दिनों से आपको परमेश्वर बचाए रखे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप अपनी भेंट को, लव ऑफरिंग को बोने के लिए हमारे आईसीआईसी बैंक के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, उसमें लव ऑफरिंग को बो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जरूर बोएं और परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं और बो रहे हैं, बेस्ट बीज बो रहे हैं, क्योंकि जब एक परमेश्वर का दास कहता है और जब उस टाइम आप बोते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग खुलती है। आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं, आपके कर्जे जाएंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी आपके जीवन से दूर होंगी। आप ब्लेस होंगे, आप बोएं, आप आशीषित होंगे और बड़े फल को काटने वाले हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके बीज के लिए। पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने मेरे परमेश्वर बीज बोया है मेरे पिता, इस वक्त तेरे दास के कहने में पिता, सचमुच तू इन्हें आशीष देना प्रभु, और ये 1000 गुना काटने पाए पिता, 100% काटने पाए परमेश्वर, और ये ब्लेस होते चले जाए यीशु मसीह, ब्लेस होते चले जाए यीशु मसीह। मेरे खुदावंद तेरी आशीष इनके जीवन में आने पाए। आमीन। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ अपनी। जब मैंने अपने दिल को खोलकर, प्रभु जानता है इस बात को, कि जब मैंने अपने मन को खोलकर प्रभु के लिए, भवन के लिए जब भी बीज बोया है, और ऐसा बीज जो यहाँ लगता है वो बोया है, परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर वचन में लिखा है तुम 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना काटोगे, पर परमेश्वर ने मुझे 1000 गुना दिया है, 500 गुना दिया है परमेश्वर ने मुझे। मैं सोचता हूँ परमेश्वर कितना दयालु है, महान है, वो किसी का कर्जा नहीं रखता, वो ब्लेस करने वाला है आपको। आप जितने बो रहे हैं आप आशीष को देखने वाले हैं और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे कि आपने जितना बोया डबल आपको मिला है, ट्रिपल 10 गुना आपको मिला, आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।